स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 10 का इंग्लिश चैप्टर एक्सक्यूज एक्सक्यूज एक्सक्यूज। तो एक्सक्यूज मीन्स मैं आपको पहले बता दूं, एक्सक्यूज दो तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक एक्सक्यूज नाउन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका मतलब होता है बहाना बनाना, और वर्ब के हिसाब से अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है माफ़ी मांगना। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सक्यूज़ यूज किया गया हुआ है इसका मतलब बहाना, यानी कि बहाने के हिसाब से, बहाना को बनाने के लिए, बहाना के लिए यहाँ पे एक्सक्यूज़ इस्तेमाल किया गया हुआ है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली डिस्कशन करते हैं टोटल चैप्टर का। यहाँ पे हुआ क्या है, जो राइटर्स हैं यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि एक बच्चा जो है क्लासरूम में जाता है तो वो किस तरीके का बहाना बनाता है टीचर्स के पास, और किस तरीके से वो टाल देता है। हर बार जब भी क्लास नहीं जाता है तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना करके वो टाल देता है। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स का दोनों का जो बातें हैं उसी बातों को ही इसी चैप्टर में लिखा गया हुआ है, बताया गया हुआ है। छोटा सा कॉमिक है, एक ह्यूमरस है, हास्यास्पद एक स्टोरी है यहाँ पे। तो टीचर्स और जो स्टूडेंट्स दोनों बात कर रहे हैं क्लासरूम में, उसी बातों को ही यहाँ पे बताया गया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन। लेट्स अगेन बैक एंड सोप। टीचर्स कह रहे हैं कि फिर से एक बार लेट हो गए बैक एंड सोप। यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम है बैक एंड सोप, याद रखिएगा, बैक एंड सोप। तो टीचर्स कहते हैं कि बैक एंड सोप फिर से तुम लेट हो गए हो। अब पूछते हैं कि व्हाट्स द एक्सक्यूज़ दिस टाइम, अभी कौन सा तुम बहाना बनाओगे। एक्सक्यूज़ यहाँ पे देख लीजिए नाउन के हिसाब से यूज किया गया हुआ है। हम लोग द जो यूज किए हुए हैं ये डेफिनाइट आर्टिकल्स है हम लोग का, और आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं डिटरमाइनर्स में, हम लोग आर्टिकल्स टोटली डिस्कशन करेंगे। और द जो होता है हमारा ये जो आर्टिकल्स, दो आर्टिकल्स होता है हमारा डेफिनेट और इनडेफिनाइट का, ये डेफिनेट आर्टिकल्स है। और आर्टिकल्स जो होता है नाउन से पहले ही इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो एक्सक्यूज़ यहाँ पे जो है ये एक्सक्यूज़ हमारा नाउन के हिसाब से यूज किया गया हुआ है। और व्हाट जो है ये हमारा प्रीपोजिशंस, ये इंटरोगेटिव प्रीपोजिशंस के अकॉर्डिंग यूज किया गया हुआ है। व्हाट इज़ द एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ का क्या है कि जो एडजेक्टिव है, सॉरी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव व्हाट्स यूज किया गया हुआ है। व्हाट इज़ द एक्सक्यूज़ मीन्स एक्सक्यूज़ नाउन है, तो नाउन क्या है, यानी कि क्या एक्सक्यूज़ है यहाँ पे पूछा गया हुआ है। तो किस तरीके का बहाना अभी तुम दिखाओगे ये कहा गया हुआ है। तो जो एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, या जो भी एडजेक्टिव्स हमारे पास बचा हुआ है, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो भी जितना भी एडजेक्टिव है हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। अभी हम लोग डिटेलली क्लास को ही डिस्कशन करते हैं। तो व्हाट इज़ द एक्सक्यूज़ दिस टाइम, टीचर्स पूछ रहे हैं बैक एंड सोप को, फिर से और एक बार लेट हो गए हो और अभी क्या बहाना तुम बनाओगे, यानी कि अभी क्या बहाना है। तो बैक एंड सोप कहता है नॉट माई फॉल्ट सर, फॉल्ट मीन्स होता है दोष, कसूर। तो बैक एंड सोप कहता है कि अभी मेरा कसूर नहीं है सर। टीचर्स कहते हैं हुज फॉल्ट इज इट देन, तो अभी किसका फॉल्ट है फिर बताओ, यानी कि किसका कसूर है, किस लिए तुम लेट हो गए बताओ। देन बैक एंड सोप कहता है ग्रांडमास सर, ग्रांडमास का, यानी कि ग्रैंड मदर्स का कसूर है सर। तो फिर टीचर्स कहते हैं कि ग्रैंड मदर्स की कसूर है, व्हाट डिड शी डू, उसने क्या किए और किस लिए तुम लेट हो गए, कैसे हुआ। तो बैक एंड सोप कहता है कि सी डाइड सर, वो मर गई है सर। टीचर्स आश्चर्य हो जाते हैं, एक्साइट मतलब थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि डाइड, वो मर गए हैं, यानी कि उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है टीचर्स को, और किसी को भी लगेगा कि डाइड कर जाना एक बहुत बड़ी दुख की बात होती है। तो यहाँ पे डाइड करके बैक एंड सोप बना दिया है, ये बहाना है या क्या है अब हम लोग नहीं जानते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, चलिए। तो डाइड कर गए, तुम्हारे दादी जी मर गए, सी सीरियसली डेड, ऑल राइट सर, हाँ सर वो सीरियसली वो डेड हो गए हैं। देन कहता है क्या, उसके बाद टीचर्स कहते हैं दैट मेक्स 4 ग्रैंड मदर्स दिस टर्म बैक एंड सोप ऑल ऑन पीई डेज, और अभी तुम्हारे
4 ठो ग्रैंड मदर्स हो गए हैं बैक एंड सोप और सभी लोगों को पीई डेज में ही डेड करना था। पीई मीन्स क्या है? फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा होता है। और जो टीचर यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं बैक एंड सोप को, वो भी फिजिकल एजुकेशनल टीचर्स हैं, यानी कि शारीरिक शिक्षा देने वाले, योग शिक्षा हम लोग कह सकते हैं। जो शारीरिक शिक्षा देते हैं वही टीचर्स ही यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं बैक एंड सोप को। तो टीचर्स कहते हैं कि सभी लोगों को डाइट करना था ही क्या, और वो भी फिजिकल एजुकेशन डेज में ही डेड करना था क्या? तो बैक एंड सोप कहता है, आई नो सर, इट्स वेरी अपसेटिंग सर, मुझे पता है सर कि ये बहुत बड़ी दुख भरी बात है, दुख की बात है। हाउ मेनी ग्रैंड मदर्स हैव यू गॉट बैक एंड सोप? तुम्हारे कितने ग्रैंड मदर्स है बैक एंड सोप? टीचर्स कहते हैं, नॉन सर, नहीं है सर। अब कैसे यहाँ पे जवाब आया देखो, अब उससे पहले बोला हुआ था क्या कि मेरे ग्रैंड मदर्स डेड कर गए हुए हैं, और डेड कर गए हैं इसका मतलब अभी कोई नहीं बचे हैं, इसीलिए वो कह रहा है नहीं सर। और इससे पहले भी टीचर्स पूछ चुके हैं कि तुम्हारे तो 4 ठो ग्रैंड मदर्स है करके बोले हुए हो बैक एंड सोप। कैसा एक कॉमिक चीज़ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसका 4 ठो ग्रैंड मदर थे और लास्ट ग्रैंड मदर्स अभी मर गई हुई हैं, और फिर यहाँ पे टीचर्स पूछते हैं कि तुम्हारे कितने ग्रैंड मदर्स होते हैं कुल मिला करके बैक एंड सोप? तो वहाँ पे ये कहता है बैक एंड सोप कि अब नहीं है सर। यू सेड यू हैड 4, लेकिन तुमने तो बोले थे कि तुम्हारे 4 दादी थे, तुम्हारे 4 ग्रैंड मदर्स थे। ऑल डेड सर, सब लोग तो मर गए हैं सर। ठीक है, तो अब फिर आगे क्या हुआ देखते हैं कि सब मर गए हैं करके फिर बैक एंड सोप कह रहा है। अब क्वेश्चंस क्या करते हैं टीचर्स, एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे बैक एंड सोप? और कल क्या हुआ बैक एंड सोप बताओ, कल किस लिए तुम नहीं आए? यानी कि वो पिछले दिन में भी नहीं आया हुआ था क्लास को, तो इसीलिए पूछ रहे हैं टीचर्स कि कल किस लिए नहीं आए थे। व्हाट एवर यस्टरडे सर, क्या हुआ सर कल, यानी कि कल के बारे में क्या हुआ सर? फिर से वो क्वेश्चंस कर रहा है, टीचर्स को ही क्वेश्चंस कर रहा है, कल क्या हुआ सर? यू आर एब्सेंट यस्टरडे, तुम कल एब्सेंट थे, यानी कि कल भी तुम नहीं आए थे। दैट वॉज द डेंटिस्ट सर, वो डेंटिस्ट सर, वो यानी कि डेंटिस्ट हम लोग किसको कहते हैं? जो दांत का जो डॉक्टर होते हैं, दांत जिसको हम लोग दिखाते हैं, ठीक है ना, उनको डेंटिस्ट कहते हैं। तो वो डेंटिस्ट सर, वो डेंटिस्ट के पास गया था, इसीलिए वो कहता है कि डेंटिस्ट सर करके। तो यहाँ पे टीचर्स समझते हैं कि डेंटिस्ट डाइड, डेंटिस्ट भी मर गया। तो बैक एंड सोप कहता है कि नहीं सर, वो नहीं मरा है, लेकिन मैं अपने दांत को दिखाने के लिए गया हुआ था, यानी कि मेरा दांत में दर्द हो रहा था, कुछ हुआ होगा, इसीलिए वो डेंटिस्ट के पास गया हुआ था। तो वो कहता है नो सर, माय टीथ सर। इसके बाद फिर कहते हैं यू मिस्ड द मैथ टेस्ट, तुम मैथ टेस्ट जो है वो हो गया है, तुम मिस कर गए बैक एंड सोप। ठीक है, यानी कि मैथ टेस्ट यस्टरडे में हुआ था, यानी कि पिछले दिन में ही हुआ था, और वो पिछले दिन में नहीं आया, इसीलिए बैक एंड सोप क्या किया है कि उसी मैथ टेस्ट को मिस कर गया हुआ है, वो छूट गया है। तो उसके बाद बैक एंड सोप कहता है आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर, मैं इसको बहुत दिन से वेटिंग कर रहा था सर, बहुत दिन से इसका मेरा अपेक्षा था, बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि मैथ टेस्ट को मैं दिलाऊं सर। राइट, लाइन ऑफ पर पी। इसके बाद कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी लाइन ऑफ कर लो, यानी कि लाइन बना लो फिजिकल एजुकेशन के लिए, ये जो शारीरिक शिक्षा है फिजिकल एजुकेशन के लिए तुम अभी लाइन बना लो। फिर यहाँ पे बैक एंड सोप कहता है कांट सर, नहीं कर सकता सर, लाइन नहीं बना सकता सर। अब मना कर दिया है बैक एंड सोप, हम लोग देखते हैं कि कैसे मनाने, किस लिए वो नहीं कर सकता है लाइन ऑफ, और किस लिए मना कर दिया है हम लोग देखते हैं। अभी वो पूछ रहे हैं टीचर्स कि किस लिए नहीं कर सकते। देयर इज़ नो सच वर्ड एज कांट बैक एंड सोप, वैसे दुनिया में कोई कांट करके नहीं सकता करके कोई वर्ड नहीं होता है बैक एंड सोप, तुम्हें समझना चाहिए। और नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम सब कुछ चाहे तो कर सकते हैं। तो बैक एंड सोप कहता है नो सर, किट सर, यानी कि वो जो किट होता है, किट मीन्स होता है क्या है कि ड्रेसअप, हम लोग अलग अलग जैसे कि फिजिकल एजुकेशन करने के लिए अलग ड्रेसअप यूज़ करते हैं स्कूल में, तो उसी को कहा गया हुआ है किट। तो वही फिजिकल एजुकेशन के लिए जो सेपरेट ड्रेस लगता है, उसी ड्रेस को नहीं लाया हुआ है, इसीलिए वो कह रहा है नहीं सर, ऐसा नहीं है कि मैं किट नहीं लाया हूँ, यानी कि मैं अपना फिजिकल एजुकेशन का ड्रेस नहीं लाया हूँ। इसके बाद टीचर कहते हैं वेयर इज इट, ये कहाँ पे रखे हो फिर तुम? घर में रखा हूँ सर, होम सर। व्हाट इज इट डूइंग एट होम, घर में क्या कर रहा है तुम्हारा किट बॉक्स क्या कर रहा है, तुम्हारा किट क्या कर रहा है? तुम्हें तो स्कूल में आना चाहिए था, उसको ले करके आना चाहिए था।
स्कूल का काम है तो तुम उसको क्या करोगे, हर कोई पूछते हैं। टीचर्स लोग भी हम लोग को अक्सर पूछा करते हैं, हमारे टीचर्स भी पूछते हैं कि अगर कॉपी नहीं लाते हैं हम तो कहते हैं कि कॉपी क्यों किस लिए रखे हो घर में, कि क्या करेगा घर में, पूजा कर रहे हो क्या, इस तरीके से हम लोग पूछते हैं, टीचर्स लोग पूछते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर्स हैं वैकेंसी को कह रहे हैं कि अब तुम घर में किस लिए रखे हो, वो घर में क्या कर रहा है। तो वैकेंसी कहता है नॉट आयरन सर, ये आयरन नहीं हुआ है, यानी कि आयरन नहीं किया गया है सर। ठीक है, तो आयरन को भी यहाँ पे दो तरीके से इस्तेमाल किया गया हुआ है, एक वर्ब के तरीके से और एक हमारा नाउन के तरीके से। जब हम लोग वर्ब के तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाता है हमारा प्रेस करना, यानी कि हम लोग जो प्रेस करते हैं उसी को कहा जाता है आयरन। और यहाँ पे ईडी फॉर्म यूज़ किया गया हुआ है। आप लोग को पता होगा कि वर्ब के फॉर्म में ही ईडी हम लोग का फॉर्म चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होता है। तो यहाँ पे आयरन जो है ईडी यूज किया गया हुआ है, यानी कि ये वर्ब के अकॉर्डिंग यूज किया गया हुआ है। और वर्ब के अकॉर्डिंग अगर यूज किया जाता है तो क्या बनता है, आयरन प्रेस करना बनता है। और दूसरा आयरन क्या होता है, लोहा। ठीक है, वो नाउन के अकॉर्डिंग बनता है। अगर नाउन के हिसाब से हम लोग आयरन को यूज़ कर रहे हैं तो वो लोहा बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्रेस करने की बातों को कहा गया है। तो वैकेंसी कह रहा है क्या, नॉट आयरन सर, यानी कि वो प्रेस नहीं है। कुडंट यू आयरन इट, तुम इसको आयरन नहीं कर सकते। कांट सर, नहीं कर सकता सर। तो फिर क्यों नहीं कर सकते, वाई नॉट, किस लिए नहीं कर सकते। बैड हैंड सर, बैड हैंड मीन्स यहाँ पे हम लोग गंदा हाथ नहीं समझ सकते हैं। बैड हैंड मीन्स यहाँ पे ये इसी ओपिनियन को बताया गया हुआ है कि उसका हाथ दर्द हो रहा था, यानी कि हैंड वॉज पेनिंग। ओके, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज किया गया हुआ है। तो वो कहना चाहता है वैकेंसी कि सर मेरा हाथ दर्द हो रहा था इसीलिए मैं प्रेस नहीं कर पाया। फिर टीचर्स पूछते हैं हु यूजुअली डज इट, कौन अक्सर तुम्हारे कपड़े को प्रेस करते हैं। तो वैकेंसी कहता है ग्रैंडमा सर, तो ग्रैंड मदर करते हैं सर अक्सर। व्हाई कुडंट सी डू इट, उसने किस लिए नहीं कर पाए, क्यों वो तुम्हारा कपड़े को प्रेस नहीं किए। फिर वो कहता है डैड सर, यानी कि वो मर गया हुआ है करके बोल चुका है। सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो किस लिए नहीं आए करके जब पूछते हैं टीचर्स तो ग्रैंड मदर्स का डेड हो गया है करके बोल चुका था। तो उसी बातों को फिर से यहाँ पे बता रहा है, वो किस लिए नहीं किया आयरन, जब टीचर्स पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी कहता है कि वो तो मर गई है सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें कि किस तरीके से एक बहस हो रहा है टीचर्स के साथ यहाँ पे, और एक बहाना बना रहा है स्कूल नहीं आने का। किस तरीके से अलग अलग प्रकार का बहाना बना करके वैकेंसी जो है वो अपने टीचर्स को यानी कि बेवकूफ़ बना रहा है। तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा वो क्या कर रहा है कि एक वो कर दे रहा है टीचर्स को। ठीक है ना, तो ये था हमारा एक्सक्यूज एंड एक्सक्यूज हमारा चैप्टर क्लास 10 का। और एक बहुत कॉमिक टाइप चैप्टर्स है, बहुत ही कॉमेडियन चैप्टर है, ह्यूमरस चैप्टर्स है। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया हुआ होगा। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फिर डिस्कशन करेंगे और अगले वाला वीडियो में। तो टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड बी हैप्पी। थैंक यू।